बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत में लाखों सिख किसानों का एहतजाज 19वें रोज में दाखिल हो चुका है। पंजाब हरियाणा के बाद किसानों ने राजस्थान को भी बंद करना शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान और चीन की जानिब से जंगी मशकें शुरू किए जाने के बाद भारतीय फौज को हंगामी बुनियादों पर 15 दिनों के लिए जंगी साजो सामान जखीरा करने का हुक्म दिया जा रहा है। भारत के अंदर बिगड़ती सूरत हाल पर मोदी के राइट हैंड अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप मुश्किल में आते जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ बायकॉट की मुहिम चल पड़ी है, जबकि सऊदी अरामको और अंबानी ग्रुप के दरमियान मामलात भी ताखीर का शिकार हो चुके हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के महवर इंडिया के मुस्तकबिल पर अब सवालात उठते जा रहे हैं। इंडियन मिलिट्री चीफ के दौरे मिडल ईस्ट के फौरन बाद ही ये भी खबर आई कि सऊदी अरब के शहर जद्दा के करीब ऑयल टैंकर्स में धमाके हुए हैं, जिसे मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया है। आखिर मामलात किस जानिब जाते जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इंडिया में जारी लाखों किसानों के एहतजाज का रुख मोड़ने और इन्हें पाकिस्तान और चीन के साथ जोड़ने की कोशिश नाकाम होने के बाद इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडियन रेलवे ने तमाम सिखों को पर्सनल ईमेल करते हुए सिखों को यकीन दिलाया है कि मोदी सिखों के खिलाफ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 47 सफ़ात पर मुश्तमिल इस ईमेल में यह भी बताया गया कि नरेंद्र मोदी सिखों का खैरख्वाह है, इन्हें रियासत के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए। ये ईमेल उस वक्त की गई जब बीजेपी के कुछ लोगों ने सिखों को मुल्क दुश्मन करार देते हुए इनके खिलाफ ऑपरेशन की बात की, जिस पर मामलात कंट्रोल से बाहर होने लगे। यानी इस वक्त मोदी का ये हाल हो चुका है कि वो इंडियन रेलवे में मौजूद सिखों का डेटा निकाल कर इन्हें पर्सनल ईमेल कर रहा है और इनसे एहतजाज खत्म करने की भीख मांग रहा है। इस मामले पर इंडिया में गम गुस्से की लहर दौड़ चुकी है और कहा जा रहा है कि मोदी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके सिखों के एहतजाज को खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर बायकॉट अंबानी और बायकॉट अडानी की मुहिम चल रही है। मुजाहिरीन का ख्याल है कि मुतनाज़ा कानून के पीछे अंबानी और अडानी ग्रुप का हाथ है और मोदी ने इन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून में तरमीम की है, जिसके तहत 80% गरीब किसानों को ब्लैकमेल करके कम कीमत पर उन्हें फसलें बेचने पर मजबूर किया जाएगा, जिससे तंग आकर बिल आखिर ये किसान अपनी ज़मीनें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और इस तरह से लाखों सिख मुतासिर होंगे। इसीलिए मजमूई तौर पर सिखों में एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है और इन सब का जिम्मेदार मोदी के राइट हैंड अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप को समझा जा रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप इन दोनों के खिलाफ बायकॉट की मुहिम चल रही है और इनकी मसनूआत के बायकॉट का अज़म किया जा रहा है, जिसने नरेंद्र मोदी और ख़ास तौर पर बीजेपी को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि ये दोनों बीजेपी को भारी फंड देते हैं और इन्हीं के फंड से बीजेपी अपना नेटवर्क चलाती है। वाज़ेह है कि जब से मोदी की हुकूमत 2014 में आई है, इसके बाद से अंबानी ग्रुप और मोदी के दरमियान खुफिया ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं और मोदी गवर्नमेंट सरकारी इदारों को दिवालिया जाहिर करके इन्हें सस्ते दामों अंबानी ग्रुप को फरोख्त करती रही है और इसके पीछे एजेंडा भी यही है कि भारत के तमाम महकमों पर बीजेपी का कंट्रोल हो, क्योंकि अंबानी ग्रुप की बैकएंड पर इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी है। इंडिया में इस वक्त ये बात भी ज़बान ज़द आम है कि अंबानी ग्रुप मोदी के बिहाफ पर काम कर रहा है और नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया की टेलीकॉम कंपनी BSNL को सस्ते दामों रिलायंस जियो को बेचा गया, जिसका मालिक मुकेश अंबानी है। फिर मुकेश अंबानी ने रिलायंस पेट्रोलियम नामी कंपनी बनाई, जिसके बाद भारत की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी भी अंबानी को फरोख्त करने की बात चल रही है। इसके बाद इसी ग्रुप ने रिलायंस गैस के नाम से कंपनी बनाई, जिसके बाद ONGC नामी सरकारी गैस कंपनी को भी अंबानी के हवाले किया जा रहा है। इसके बाद अंबानी ग्रुप ने रिलायंस डिफेंस के नाम से एक और कंपनी बनाई, जिसके बाद हाल नामी कंपनी, जिसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो भी रिलायंस डिफेंस के हवाले की जा रही है। यानी एक ही ग्रुप ने मुख्तलिफ नामों से कंपनियां खोली और एक एक करके सरकारी इदारे मोदी इनके हवाले करता जा रहा है। इंडिया की ऑल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मुतालबा किया है कि अब रिलायंस से इदारे वापस लिए जाएं, क्योंकि ये सब मोदी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। जबकि भारत की तारीख का सबसे बड़ा राफेल जहाज़ों का स्कैंडल भी सबके सामने है, जो कि अंबानी ग्रुप और मोदी का मरहून मिन्नत है। वाज़ेह है कि 2016 में इंडिया और फ्रांस के दरमियान 36 राफेल तैयारों की डील हुई और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को दिया गया। और नोट करने वाली बात यह है कि राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से कुछ अरसा पहले ही इस कंपनी की बुनियाद रखी गई थी और डिफेंस के हवाले से इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बावजूद अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट इसको थमा दिया गया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए की करप्शन हुई, क्योंकि 2016 में जो कीमत तय पाई इसे दुगना करके किक बैक्स और कमीशन लिया गया।
जो बिलाखिर बीजेपी और आरएसएस से मुंसलिक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए, और इस तरह ये काला धंधा नरेंद्र मोदी कई सालों से चला रहा है। जबकि हाल ही में फ्रांस की एंटी करप्शन लॉबी ने राफेल जहाज़ों की डील में करप्शन केस को दोबारा खोलने की इस्तदा की है, जिसमें साबिक फ्रांसीसी सदर को करप्शन का जिम्मेदार ठहराया गया था। इस केस के सारे खुरे मोदी गवर्नमेंट तक जाते हैं, जिसमें उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत और इंडिया के कई फौजी अफसरान के मुलविस होने की खबरें भी आई थी। इसीलिए हाईएस्ट लेवल पर इस केस को दबाया गया। फ्रांस का ख्याल था कि अगर इस केस को खोला जाता तो इंडिया फ्रांस से ये दिफाई मुआहदा खत्म कर सकता था। इसीलिए ऐन इम्कान है कि राफेल तैयारे इंडिया के हवाले किए जाने के बाद अब फ्रांस इस केस को दोबारा खोलने जा रहा है, जो मोदी गवर्नमेंट और खास तौर पर जनरल बिपिन रावत के गले की हड्डी बन सकता है। जबकि नरेंद्र मोदी का दूसरा राइट हैंड गौतम अडानी है, जो मोदी के इख्तियार में आते ही अचानक बिलियनर्स की सफ में दाखिल हो गया और इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। जबकि इसे $6 बिलियन का सोलर प्लांट चलाने का ठेका भी हाल ही में दिया गया और बिडिंग प्रोसेस में घपले करके केरला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 50 साला ठेका भी इसी को दिया गया, ताकि मोदी के खास आदमी गौतम अडानी को नवाजा जाए। खास बात यह है कि इन दोनों का ताल्लुक मोदी के आबाई शहर गुजरात से है और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन है, क्योंकि ये दोनों बीजेपी को फंड देते हैं। वाज़ेह है कि मोदी कई बार इनके प्राइवेट जेट्स में सफर कर चुका है और ये करप्शन की पीढ़ी गुजरात से चली आ रही है। जब मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त से ही अंबानी और अडानी ग्रुप के साथ मोदी के खास ताल्लुकात इस्तेवार हो चुके थे, जो आज तनावर दरख्त बनकर सिख किसानों के हुकूक छीनने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह का एक और स्कैंडल उस वक्त सामने आया जब यूएई में मौजूद इंडियन बिजनेसमैन बीआर शेट्टी $6.5 बिलियन का फ्रॉड करके फरार हुआ, जिसके वारंट गिरफ्तारी यूएई ने जारी किए। और तहकीकात के बाद ये बात भी सामने आई कि बीआर शेट्टी आरएसएस का एजेंट था और गल्फ कंट्रीज में मौजूद बैंकों को जाली एसेट दिखाकर कर्जे लेता रहा और उनसे आरएसएस की फंडिंग करता था। जबकि इन्हीं करप्शन के पैसों से कश्मीर में फिल्म सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी, जिसके लिए कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर जमीनें भी अलॉट की गईं। नरेंद्र मोदी सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि बीआर शेट्टी का मामला यूएई के साथ सेटल हो जाए और इसका वारंट गिरफ्तारी किसी तरह वापस लिया जाए। इंडिया में ये बात ज़बान ज़द आम है कि मोदी के ज़्यादातर फैसले अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप ये दोनों करते हैं और आज लाखों किसानों ने अंबानी और अडानी ग्रुप को जिम्मेदार करार देते हुए इनकी मसनूआत की बायकॉट की मुहिम चला रखी है। यही वजह है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर खास तौर पर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी परेशान हैं। रिलायंस कंपनी और अरामको के दरमियान होने वाली डील पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। इसीलिए इंडियन आर्मी चीफ यूएई और सऊदीया का दौरा करके इनसे हथियारों का सौदा करने की कोशिश कर रहा है। जबकि फॉल्स फ्लैग यानी जाली हमलों की मंसूबाबंदी की भी इतलात आ रही हैं, जिसके मुतालिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इतला दी थी और अब भारतीय फौज को 15 रोज के लिए जंगी साजो सामान और हथियार जमा करने का हुक्म दिया जा रहा है, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। सिख मुजाहिरीन का कहना था कि ये सब कुछ धरनों से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। जब भी मोदी मुश्किल में आता है तो बॉर्डर पर कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। मामला डेडलॉक की जानिब जा चुके हैं। मोदी अगर किसानों का मुतालबा मान लेता है तो इसे हिंदुत्व की शिकस्त समझा जाएगा। इसीलिए डेडलॉक खत्म करवाने के लिए इंडिया मसनूई झड़पों की तैयारी कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि मोदी ओछे हथकंडों से अपने ही लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। अगर ये धरने मजीद जारी रहते हैं तो नरेंद्र मोदी को अंबानी या अडानी में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ सकती है, जो मोदी गवर्नमेंट के खात्मे की वजह भी बन सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।